अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास इस्लामियात की बुक पेज नंबर 30 और 31 सुलह हुदैबिया और उससे मुतालिक हम पढ़ रहे थे। सुलह हुदैबिया कब हुई और उसमें फिर सुलहनामा में क्या पाया गया, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफवाह फैली कि उन्हें शहीद कर दिया गया, फिर बैत रिज़वान हुई, उसके बाद फिर सुलह हुदैबिया की शराइत तय हुई जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा हुआ 10 साल का, और मुआहदा की सहाबी ने तहरीर किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और उनके बाद फिर इस अगरचे सुलह जो है ना वो उसकी शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, मगर अल्लाह ताला ने इससे मुसलमानों के लिए फ़तहुल मुबीन करार दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि इस अरसा के दौरान जब मुआहदा हो गया 10 साल का, एक तो ये बात है कि ये 10 साल तक मुआहदा नहीं रहा, दरमियान में टूट गया तकरीबन 2 साल के बाद ही। लेकिन इसके दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, और फिर जब मुआहदा टूटा 2 साल के बाद, तो फिर 8 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह को फ़तह किया और जिसको अल्लाह ताला ने फ़तहुल मुबीन करार दिया था। उस वक़्त जब सुलह हुदैबिया हुई, लेकिन उसका रिज़ल्ट बाद में नज़र आया, तो वो आज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद की एक्सरसाइज, उसमें जो क्वेश्चन के निशान कोशिश करता हूँ कि जब आपको पढ़ाऊँ तब ही उसके आंसर जो है ना वो आपको बता दूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs, गलत दुरुस्त जवाब, ये मैं आपको आज हल कराऊँगा। तो चलें रीडिंग करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरसा में, यानी ये जो मुआहदा हुआ 10 साल का, अरब के बाहर के कबाइल और हुक्मरानों को खतूत और सफ़ीरों के ज़रिए इस्लाम की दावत दी। अगले 2 सालों में, यानी 8 हिजरी को, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ, और अगले 2 सालों यानी 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के 10,000 लश्कर के साथ खून का एक कतरा बहाए बगैर मक्का मुकरमा को फ़तह कर लिया। मक्का मुकरमा की फ़तह गोया पूरे अरब की फ़तह थी। यूँ अल्लाह ताला की फ़तहुल मुबीन की बशारत पूरी होकर रही। ये अल्लाह ताला ने जब मुआहदा हुआ तो उस वक़्त इसको करार दिया था कि ये फ़तहुल मुबीन है, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। 2 साल के बाद फिर पता चल गया। इधर क्वेश्चन बनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद का जो अरसा था उसमें क्या काम किया, यानी उनकी क्या मसरूफ़ियात थी। तो आप कह सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरसा में अरब के बाहर के कबाइल और हुक्मरानों को खतूत और सफ़ीरों के ज़रिए इस्लाम की दावत दी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब और कितने मुसलमानों के साथ मक्का मुकरमा को फ़तह किया। तो इसका आंसर है 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के 10,000 लश्कर के साथ खून का एक कतरा भाए बगैर मक्का को फ़तह किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब और कितने सहाबा इकराम के साथ मक्का को फ़तह किया। और बाकी ये नबी अकरम मक्का की फ़तह किस चीज़ की फ़तह थी। मक्का की फ़तह को फ़तहुल मुबीन जो कहा गया है, वाज़े फ़तह, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी थी। मक्का मुकरमा की फ़तह कितनी बड़ी कामयाबी थी, आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आंसर होगा मक्का मुकरमा की फ़तह गोया पूरे अरब की फ़तह। यूँ अल्लाह ताला की फ़तहुल मुबीन की बशारत पूरी होकर है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज के सुलह हुदैबिया से क्या मुराद है, तो इसका आंसर पेज नंबर 28 के ऊपर आप इतना लिखेंगे सुलह हुदैबिया। और उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि इस सुलह का पस मंज़र। तो पस मंज़र जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हाईलाइट की हुई लाइनें, आपने सिर्फ इनको याद करना है। पस मंज़र के अंदर जब लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको आए तो आपने ये हाईलाइट की हुई इधर तक लाइनें जो हैं इनको आपने पस मंज़र के अंदर लिखना है। ये पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो गया। बैत रिज़वान किसे कहते हैं, तो उसका आंसर ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक को उस्मान का हाथ करार देकर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से बैत भी ली। आप बैत के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठे थे। इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। बैत रिज़वान हज़रत वसल्लम ने किस सहाबी का बदला लेने के लिए ली, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लेने, क्योंकि अफवाह फैल गई थी, हकीकत नहीं थी। लेकिन उस वक्त तो यही था कि अगर ये हकीकत है तो बैत ली जाए, और हाथ पे हाथ रख कर बैत ली जाती थी, कसम लेना कि हम बदला लेंगे। नेक्स्ट सुलह हुदैबिया की शराइत क्या थी, वो सुलह हुदैबिया की शराइत ये हैं 1 2 3 4 5 6, ये इधर तक 6 शराइत हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कुछ इजाफी क्वेश्चन थे, इधर भी जैसे लिखें सुलह हुदैबिया के नताइज लिखें, यानी उसका नतीजा क्या हुआ, और
फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा हुदैबिया की पाबंदी कैसे की उसकी मिसाल लिखें। तो उसका ये था कि हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह तआला जो मुसलमान हो चुके काफरों से कुफार मक्का की कैद से भेड़ियों समेत भागकर नज़र खिदमत में हाज़िर होकर रमान के तालिब हुए, मगर नज़र उन्होंने सुहेल बिन अमर के मुतालबे के पर वापस कर दिया क्योंकि मुआहदा तय पा चुका था। लिखा बेशक नहीं गया था लेकिन तय पा चुका था। बैत रिज़वान के सिलसिले में कुरान मजीद में क्या बयान हुआ है, तो ये आयत उसका तर्जुमा ये वाला है, इस बात को इसलिए बैत रिज़वान कहते हैं। और फिर आगे बैत रिज़वान का क्या नतीजा निकला, नतीजा ये निकला कि जब उनको मालूम हुआ, यानी कुरैशी मक्का मुसलमान खून उस्मान का बदला लेने के लिए कसम खाई है, तो वो डर गए। उन्होंने ना सिर्फ हज़रत उस्मान गनी को वापस मुसलमानों में पहुंचा दिया, बल्कि अपना एक सफ़ीर सुहेल बिन अमर को भी सुलह की शराइत तय करने के लिए उनकी खिदमत में भेजा। इसने खासी तवील गुफ्तगू की, ताहम सुलह हो गई। ये नतीजा है, ये इसका नतीजा है। फिर MCQs, सुलह हुदैबिया किस सन में हुई, तो 6 हिजरी में। ये टिक का निशान है। कुफार ने सुलह की शराइत के लिए किसे रवाना किया, सुहेल बिन अमर को। हज़रत सल्लम ने किस सहाबी को अहले मक्का की जानब सफ़ीर बनाकर भेजा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। हुदैबिया की सुलह की इबारत किसने तहरीर की, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। सुलह के मुताबिक दोनों फ़रीक़ों में कितने साल तक जंग ना करने का मुआहदा किया गया, 10 साल तक। बैत रिज़वान किस सहाबी के खून का बदला लेने के लिए ली गई, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। फिल इन द ब्लैंक्स। सुलह हुदैबिया का मुआहदा 6 हिजरी में मुसलमानों और कुफार मक्का के दरमियान हो। 6 हिजरी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा इकराम के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की जानब रवाना हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा इकराम के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का की जानब रवाना हुए। कुरैशी मक्का की सरकशी देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को सफ़ीर बनाकर उनकी जानब भेजा। कुरैशी मक्का ने सुहेल बिन अमर को अपना सफ़ीर बनाकर नबी की खिदमत में भेजा। सुलह हुदैबिया मुसलमानों और कुरैशी मक्का के दरमियान 10 साल की मुद्दत के लिए हुई। कितने साल की मुद्दत, 10 साल। अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया को मुसलमानों के लिए फ़तहुल मुबीन करार दिया। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होगी। आगे गलत दोस्त जवाब है। सुलह हुदैबिया 8 हिजरी में मुसलमानों और कुरैशी मक्का के दरमियान हुई, गलत। या आप इस पर टिक लगाएंगे कि ये रॉन्ग है। हज़रत सल्लम ने 400 सहाबा इकराम के साथ मदीना से मक्का मुकरमा की जानब रवाना हुए, नहीं 1400 सहाबा इकराम, ये भी गलत। मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली को सफ़ीर बनाकर कुरैशी मक्का की तरफ भेजा, ये भी गलत। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को भेजा। कुफार मक्का ने सुलह की शराइत के साथ अबू जहल को रवाना किया, नहीं सुहेल बिन अमर को, ये भी गलत। यानी टोटल गलत उस जवाब जो थे उनके अंदर सब के सब ये 4 जो हैं वो सब रॉन्ग है। गलत के ऊपर आप टिक का निशान लगाएंगे कि ये चारों जुमले गलत हैं। तो ये आज आपका काम कंप्लीट हो गया। आपने सुलह हुदैबिया उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि सुलह हुदैबिया ये हुदैबिया मुकाम पर हुई थी और सुलह का यानी सुलहनामा लिखा गया था, इसलिए इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। 6 हिजरी को हुई और इसका पस मंज़र जो था वो सारा ये बयान किया गया। नबी ने 6 हिजरी को उसने ख्वाब देखा और फिर उसकी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन रास्ते में रोक लिया गया। फिर उसके बाद वापस भी अभी वापस नहीं गए थे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की अफवाह फैली। फिर बैत ली गई जिसे बैत रिज़वान कहा गया, कुरान मजीद में उसका जिक्र आया। फिर सुलह हुदैबिया की कुरैशी मक्का ने खुद कहा कि हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, उसकी शराइत तय हुई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह किए रहे और उसकी पासदारी भी की। और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल यानी 8 हिजरी को मुसलमानों के 10,000 लश्कर के साथ खून का एक कतरा बहाए बगैर मक्का मुकरमा को फ़तह कर लिया। तो ये उसका नतीजा निकला था। तो ये सारी शराइत आपने पढ़ ली, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो आप जो भी आज आपको काम दिया जाए, आपके अज़ान वाला चैप्टर एक मुकम्मल हो गया और एक सुलह हुदैबिया वाला। तो जो भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हो या इजाफी क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ, उसके आंसर लिखवाता हूँ, तो आप डेली बेस के ऊपर काम किया करें और खुशखत करके कॉपी लिखें और सबक को याद भी करें और खुद काम करना है, लिखवाना नहीं है किसी से। अगर आप डेली बेस पे काम करेंगे तो आपके लिए आसानी भी होगी, आपको लिखते लिखते इंशाल्लाह याद हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काम खुद करेंगे, खुशखत करके लिखेंगे, इसको याद भी करेंगे, इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको देता हूँ लिखेंगे भी और याद भी करेंगे।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।